10 बजे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी, जेसन गिलेस्पी नए कोच बन गए। जराए के मुताबिक गैरी कर्स्टन और पीसीबी के दरमियान मुतादिद मामलात पर इख्तलाफात थे। गैरी कर्स्टन मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रीड को कोचिंग स्टाफ में रखना चाहते थे। मनपसंद टीम और कोचिंग स्टाफ न मिलने पर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जाने से इनकार कर दिया था। जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच तैनात किया गया। मुस्तकिल वाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का भी इम्कान है। जेसन गिलेस्पी का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन से भी हम आहंग है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया चले गए। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस स्टोक और फैसल अकरम शामिल। टीम के दीगर खिलाड़ी कल ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच 4 नवंबर को खेलेगी, दूसरा वनडे 8 और तीसरा 10 नवंबर को होगा। T20 सीरीज के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को शेड्यूल। मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। सलमान आगा नायब कप्तान होंगे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड का ऐलान। गैलन मैक्सवेल, मार्कोस स्विट्विंस, एडम जंपा और मैथ्यू शार्ट टीम में शामिल होंगे। शेन एबेट, जोएर बॉलेट, कोपर कनोली, टिम डेविड और नेथन एलिस भी स्क्वाड का हिस्सा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टेस्ट स्क्वाड के कुछ खिलाड़ी T20 टीम में शामिल नहीं हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से बढ़ गया। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा, आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। माहिरीन सेहत का आवाम को हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा। स्मोक के बायस 8 से स्कूलों के खातेकार भी तब्दील। लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू हुआ। लाहौर आने वाली परवाज भी स्मोक से मुतासर। निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर की परवाज में मुसाफिरों के तैयारे में स्मोक की शिकायत। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए नीचे आते वक्त स्मोक महसूस की गई। परवाज के कप्तान ने बोर्डिंग ब्रिज के बजाय तैयारे को रनवे की साइड पर पार्क किया। मुसाफिरों को मैनुअल सीढ़ी के जरिए तैयारे से नीचे उतारा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 91,000 को छूने लगा। आवाम के लिए अच्छी खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में $1.5 कमी की गई है। IMF का कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2.75 करोड़ मिलने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एशियाई बैंक की जानिब से रवा साल इस $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिल सकते हैं। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। जजेस तकर्रीर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। इजलास में तमाम दस्तियाब जजेस शरीक होंगे। अदालती इस्लाहात पर गौर होगा। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर
कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। एक इंटरव्यू में बोले, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अदालत आईनी तरमीम पर सवाल नहीं उठा सकती। अगर पीटीआई ने इसे चैलेंज करने की कोशिश की तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तहरीक इंसाफ का जजिस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और असूली मौक़िफ़ का भी अयादा किया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पहला जलसा 1 नवंबर को पेशावर में होगा, 6 नवंबर को कोयटा, नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में पंडाल सजेगा। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, वो फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने कहा, ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। आवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है, करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बलोचिस्तान में अफरा तफरी और कच्चे के डाकू कंट्रोल में नहीं है। फवाद चौधरी की पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद। कहते हैं, पार्टी रहनुमाओं के पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। उधर 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी, आजम स्वाति और मुसर्रा जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में तौसी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। टिकटॉक पर तरक्की के मनाजिल तय करने वाली लाहौर की कलई खुल गई। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा कि अपने घर लाहौर की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। जारी सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद है। राजकुमारी की तमाम तर तवज्जो पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती हैं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। शरीफ खानदान के कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। ऐवान बाला का इजलास आज से पहर 4:30 बजे शेड्यूल। 5 निकाती एजेंडा जारी। रूसी फेडरल असम्बली का वफ्द भी इजलास में शिरकत करेगा। रूस की फेडरल असम्बली की चेयरपर्सन खिताब करेंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज हाफिजाबाद का दौरा करेंगी। मुकामी काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करेंगी। अवामी इज्तिमा से भी खिताब होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।